कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, इनके क्षेत्रफल कम से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? तो एक त्रिभुज दिया गया है ABC और दूसरा त्रिभुज DEF, तो कहता है EF का मान दिया गया है 15.4 सेंटीमीटर, जबकि BC हमको नहीं पता, BC निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल दिया गया 64, जबकि इसका क्षेत्रफल दिया गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर। चलिए आते हैं, देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होता है BC बटे EF का स्क्वायर, BC बटे EF का स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार भी एक है ऊंचाई भी एक है, तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो BC गुना BC करेंगे तो BC स्क्वायर, या EF करेंगे EF तो EF, क्योंकि तीनों भुजा ये बराबर हैं। आप लिख भी सकते या नहीं भी लिख सकते, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई भी वही है जितना आधार है, ऊंचाई भी वही है जितना आधार है। तो ए भी बराबर BC कह सकते हैं, या DE को EF कह सकते हैं। वो देखा 1 से 1/2 से 1/2 कैंसिल। हाँ, त्रिभुज इसका क्षेत्रफल दिया गया 64, जबकि इसका क्षेत्रफल दिया गया 100। एक ही EF कोई दिक्कत है? BC गुना BC, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, क्योंकि तीनों भुजा आपस में ये बराबर हैं। इसका आधार यही है, इसका ऊंचाई तो यही नहीं होगा कोनो, इसका आधार यह है, इसका भी तो ऊंचाई यही नहीं होगा कोनो, एक होगा ऊंचाई। तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो जितना आधार है उतना ऊंचाई है, तो BC बराबर AB हो गया, या BC बराबर AC। कोई दिक्कत है? तो BC को AC कह सकते हैं या BC को AB कह सकते हैं, यानी कि हाफ गुने आधार गुने AB, तो AB को कह सकते हैं BC, तो BC लिख दिए। उसी प्रकार यहाँ है हाफ गुने आधार है EF, इसको भी ऊंचाई को EF कह सकते हैं, या DE कह सकते हैं, या BC का DF कह सकते हैं, या EF कह सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो BC गुना BC, BC स्क्वायर, EF गुना EF का स्क्वायर। इसका मान दिया गया 64/121, तो दोनों पे स्क्वायर नहीं देके हम एक ही पे स्क्वायर दे सकते हैं। कोई दिक्कत है? इधर स्क्वायर इधर आया क्या होगा? रूट। चौसठ बटे 121। जानते हैं कि BC का मान निकालना है, जबकि EF का मान ये कितना दिया गया है 15.4। 64 का वर्गमूल 8, 11 का वर्गमूल 121। चलिए यहां से यहां ये वर्गमूल कर सकते हैं कि यहां से यहां गुना यहां से, तो BC बराबर 8 गुने 15.4 बटे 11। कोई दिक्कत है? 11 से 154 कट रहा है कि नहीं? 1.4, तो 8 गुना 1.4 करेंगे तो कितना आएगा? 11.2 सेंटीमीटर। BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर, मतलब इसका लंबाई, इस भुजा की लंबाई कितना आ गया? 11.2 सेंटीमीटर। नंबर कहता है एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समानांतर CD है के विकर्ण परस्पर वो बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं, तो AB बराबर 2CD। जितना AB लंबा है उसका ये दुगना CD है, दुगना CD है। तो ये त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। COD या समलंब चतुर्भुज है, ABCD समलंब चतुर्भुज है।
या कैसे भी मान सकते हैं। इसमें दिया गया चित्र में ABCD यहां से माना है। इसमें कहता है जब विकर्ण दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो वह O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किस बिंदु पर? O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कहता है AB समानांतर CD, AB समानांतर CD, मतलब इसका समानांतर यह खींचा गया है CD का, AB समानांतर CD। और फिर कहता है कि AC समानांतर BD है। तो ये कहता है ये त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB और ये त्रिभुज CO। इसका समानांतर किताब में लिख दिया है। कहता है AB समानांतर CD, जबकि यह समानांतर है इसका, यह समानांतर है इसका, लेकिन यह समानांतर इसका नहीं है बल्कि AC समानांतर BD है, AC समानांतर BD। लेकिन ये किताब में लिखा है उल्टा लिख दिया है। लेकिन यह समानांतर होगा AD समानांतर BC, AD समानांतर BC होगा। तब यहाँ कह सकते हैं कि ये त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB और ये त्रिभुज DOC, त्रिभुज DOC के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। कहता है यह क्षेत्रफल, जबकि लिख दिया है AB बराबर 2CD, AB बराबर 2CD, मतलब यह अगर एक लंबा है तो यह कितना लंबा है 2, अगर यह 1 सेंटीमीटर है तो यह भुजा कितना सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका यह दुगुना है, इसका यह दुगुना है। जरूर है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जितना इसका क्षेत्रफल आएगा उसका इसका भी क्षेत्रफल इससे यह दुगुना होगा, इससे दुगुना होगा कि नहीं होगा। चलिए आते हैं, चलिए देखते हैं कि अब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। कहता त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। त्रिभुज A का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई, हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या आधार हो गया A, ऊंचाई हो गया OB, कोई दिक्कत है? बराबर है, अनुपात है त्रिभुज COD का क्षेत्रफल 1/2, आधार है दिया गया कितना OB और ऊंचाई है कितना OC। लेकिन इसका जब ये काटेंगे तो इसका अनुपात से अनुपात यह कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका मान दिया गया है, हो गया। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा, जबकि OB गुणे OD और OD गुणे OC, यहाँ लिख सकते हैं OB गुणे AO बटे OD गुणे OC। अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा में, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल। जबकि यहाँ OB का मान तो हमको ये पता नहीं है, OB का मान पता नहीं है, लेकिन इसका मान जितना इसका भी मान मेरा उतना ही होगा। तो इसका मान 1 दिया गया है, इसका भी मान ये कुछ नहीं मानते तो इसका भी मान लेते 1, कोई दिक्कत है। तो इसका मान दिया गया है 2, तो इसका भी मान कितना होगा 2, इसका भी मान 2 होगा। तो 1 गुणे 1 1, 2 दूनी 4, इसका क्या हो गया 1 अनुपात 4, 1 अनुपात 4। मतलब कहता है इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1 अनुपात 4 का अनुपात है, 1 अनुपात 4 का। जितना इसका अगर 1 क्षेत्रफल आता है तो इसका क्षेत्रफल कितना आता है 4, कितना आता है 4। इसका मतलब कहता है इससे यह दुगना है, इससे यह दुगना है, क्या है दुगना है आंसर दुगना। या तो पहले लिख दिया है 2, तब 2 का ये दुगना 4 ही न होगा, क्योंकि इसका कर दिया है कि इसका यह दुगना पहले से है 2CD। किताब में आपको दे दिया गया AB बराबर 2CD, क्या? क्योंकि कह दिया है कि इसका दुगना यह है, तो इसका दुगना 4 न होगा, जब भी होगा तो 2 का दुगना 4, तो इसका दुगना है कि नहीं है यह 1 अनुपात 4, 1 अनुपात 4। रुकिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, अतः आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर 2 ये त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं।
यदि ए डी बी सी को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद, तो ए बी सी बटे डी बी सी करती है। तो कहता है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज डी बी सी, डी बी सी, तो कहता है ओ ए, तो इस त्रिभुज का लंब हो गया ओ ए, तो इस त्रिभुज का लंब हो गया ओ डी। कहता है दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो ए ओ बटे ओ डी, मतलब यह विकर्ण जो है यह एक दूसरे के एक अनुपात में है या नहीं है या नहीं। चलिए आते हैं, दिया गया चित्र से, दिया गया चित्र से, दिया गया है चित्र से कि यह त्रिभुज ए बी सी डी ए समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है, जहां ए सी समानांतर बी डी, ए सी समानांतर बी डी दिया गया है। जब ए सी समानांतर बी डी है तो यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज ए डी सी, ए डी यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों के आपस में बराबर है। तब यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी बराबर त्रिभुज सी ओ डी, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों के आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तो हम यह कह सकते हैं कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज बराबर है, तो हम यह कह सकते हैं इसीलिए कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी बराबर 90 डिग्री। जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो हमेशा 90 डिग्री का ही ये बनाती है कोण। जब यह 90 डिग्री बनाएगा, जब जरूर है कि यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यह भुजा और यह भुजा दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में इसका विकर्ण दिया गया ओ ए, जबकि ये त्रिभुज डी ओ सी बराबर इसका विकर्ण दिया गया ओ डी, इसलिए यहाँ कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज डी ओ सी बटे ओ ए बटे ओ डी, क्योंकि इसका यह दिया गया लंब, इसका यह दिया गया लंब, तो दोनों लंब एक दूसरे के क्या है? विकर्ण है ए डी। तो ये विकर्ण से विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा या बटा में जाते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं ओ डी बटे ओ डी बटे ओ या ओ ए बटे ओ डी। जब इसे कहेंगे तो इसे भी कह सकते हैं ओ सी बटा ओ बी, ओ सी बटा ओ बी, इससे भी कह सकते हैं। जब यह त्रिभुज बी सी डी से लेंगे तब बी डी सी से लेंगे तब यहाँ कह सकते हैं ओ सी बटा ओ बी, ओ सी बटा ओ बी। अल्फाबेट क्लियर लिखा है सर, एकदम नहीं पढ़ना चाहिए। ओडी ट्रायंगल डीओसी इक्वल टू ओडी, ओडी इसका विकर्ण हो गया यहाँ। यस सर, कमेंट कितना बड़ा है, मतलब क्या बोलते हैं क्लियर बन लिखे सर, क्लियर। तो क्लियर तो इतना तो है एंकर का एकदम में तो सर एकदम पहचान मुश्किल हो जाता है। बच्चा जब तक 10 तक में खास नहीं जानकारी आता है, कोई दिक्कत है तब? 4 नंबर कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम हैं। दो त्रिभुज ए बी सी, इसका क्षेत्रफल अगर 64 है तो दूसरा भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 64 ही दिया गया है। तो कहता यह त्रिभुज समरूप है या नहीं। चलिए आते देख लेते हैं। माना कि दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। आते देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी तथा पी क्यू आर,
पी क्यू आर में। चलिए आते देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज पी क्यू और दोनों ये त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। जब यह बराबर है तब भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। कह सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर, बी सी बराबर क्यू आर। भुजा भी आपस में क्या है, बराबर। जब ये भुजा बराबर है तो एंगल भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, इसलिए कोण ए सी बी बराबर कोण पी आर क्यू, इसलिए कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी। और यह कोण से यह कोण बराबर, यह कोण से यह कोण बराबर और यह कोण से यह कोण बराबर। भुजा से भुजा भी बराबर हो गया, कोण से कोण बराबर। जरूर है कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, इसलिए कह सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू। नहीं कोई जरूरी नहीं, लेकिन इसका कह दिया है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है, दोनों का क्षेत्रफल समान। तो इसका एरिया लिख दिए 64। हाँ कुछ भी ले सकते हैं, 121, 121, 4 या 4, 8, 8 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं, लेकिन लिख दिए इसलिए कि ये विद्यार्थी समझ जाए कि अगर इसका एरिया 64 है तो इसका भी एरिया 64 है, समान है दोनों। क्या है, समान है दोनों। कहता है 5 नंबर में कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु डी ई एफ है। तो कहता है डी ई एफ और बी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। चलिए आते हैं देखते हैं। कहता है एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज ए बी सी है। तो कहता है ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु डी ई एफ, ए बी के डी, बी सी के ई और इसी के एफ। कहता है डी एफ तो मिला दिए थे, एक त्रिभुज बना डी ई एफ, डी एफ। जब कहता है कि डी ई एफ और ये त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, कहते हैं कि इस क्षेत्रफल का अनुपात और इस क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। जरूर है कि इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जरूर है कि कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा। जब यह त्रिभुज अगर बीच में बनता है तो यह कितने त्रिभुज इसमें बनते हैं, 4 त्रिभुज। कितने त्रिभुज, माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी पर कोई बिंदु डी तथा ए सी पर कोई बिंदु एफ और बीसी पर कोई बिंदु ए लिया, ए डी ई एफ को मिलाया, डी ई एफ को मिलाया तो एक त्रिभुज बना डी ई एफ, त्रिभुज डी एफ बना। तो एक त्रिभुज यहां भी बना था, त्रिभुज ए डी एफ बराबर त्रिभुज एफ ई सी बराबर त्रिभुज डी बी बराबर त्रिभुज डी एफ। सभी त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। तो इसमें ये कितने त्रिभुज बना है, 4 त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का अनुपात और इस त्रिभुज का अनुपात का यह कितना गुना है, 4 गुना है कि नहीं है, कितना गुना है, एक यह बढ़ रहा है, एक यह बढ़ रहा है, एक यह बढ़ रहा है। तो इसी ने बढ़ रहा है यह 4 गुना। इसका बना, इसका ये और ये क्षेत्रफल एक माने हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो इसी के अंदर यह त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज एबीसी के अंदर ही बन रहा है ये त्रिभुज डी है। तो इसका क्षेत्रफल अगर 1 मानते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यह 4 भागों में बांट रही है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो कहता है कि किसका कह रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ और ये त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसलिए त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए डी ई एफ का क्षेत्रफल अगर 1 माने हैं तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यह 4 भागों में 1 2 3 1 4। तो इसी के अंदर एक त्रिभुज डी ई एफ बन रही है।
तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 1:4 का अनुपात हो जाएगा, 1:4। कहते सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग का अनुपात का वर्ग होता है। कहता है दो समरूप त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू, पी क्यू, और इसका माध्यिका दिया गया ए डी और इसका माध्यिका पी एम, पी एम। तो कहता है कि त्रिभुजों के अनुपात का वर्ग होता है माध्यिका, संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है या नहीं। चलिए आते देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कहता है त्रिभुज ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी परपेंडिकुलर मतलब ए डी लंब डाला बी सी पर। उसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर मतलब कहता है पी एम लंब डाला क्यू आर पर। जबकि कह सकते हैं यहाँ ए डी बराबर पी एम, दोनों यह भुजा और यह भुजा क्या दोनों आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तब यह कह सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर और बी सी बराबर क्यू आर। तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। जब यह बराबर है तो हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डी बी बराबर त्रिभुज पी एम क्यू, पी एम क्यू। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में क्या है? बराबर है। तो हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी सी बराबर त्रिभुज पी एम आर, पी एम। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या आपस में बराबर है। तो हम यह कह सकते हैं इसीलिए कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री। इसलिए कोण पी एम क्यू बराबर कोण पी एम आर बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत है? तो यहाँ समकोण हमेशा ये बना रहा है, समकोण बना रहा है। जब समकोण बना रहा है तो यहाँ कहता है कि इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, अनुपात का वर्ग, यह और यह, यह और यह। कहता है कि इसका एक दूसरे का वर्ग है कि नहीं, वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर। चलिए आते देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में या ए बी डी में, ए बी डी में तो यहां कह सकते हैं ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर इसको भी कह सकते हैं क्या? जब इस त्रिभुज से लेंगे तो क्यू एम बटे पी एम। कोई दिक्कत है? क्योंकि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों ये बराबर है, दोनों क्या आपस में बराबर। तो इसका एक वर्ग करना है, क्या करना है? वर्ग। अगर दोनों अगर ये बराबर नहीं है तो यह वर्ग नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा। जब वर्ग करना है तो एक दूसरे का मतलब अपोजिट लेना है, तभी यह एक दूसरे का वर्ग हो सकता है। जब सेम लेंगे तो ये दोनों आपस में क्या कट जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये सर ए बी तो उधर का बी डी या पी एम या क्यू एम कुछ भी ले सकते हैं, या क्यू एम ले सकते हैं या एम आर ले सकते हैं। सेम नहीं लेना है। जब सेम लेंगे तो दोनों कट जाएगा तो एक आएगा। कितना आएगा? एक आएगा, क्योंकि सभी ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है। सभी क्या भुजा आपस में बराबर। जब ये कट जाएगा तो एक आएगा। तो यहाँ ए डी, तो ए डी जब माने इसको लंब, इसको मानेंगे लंब क्यू एम को मानेंगे लंब ए डी। जब इसका एक दूसरे का अपोजिट होगा, जब अपोजिट होगा तो यहाँ कह सकते हैं पीएम को हम ए डी भी कह सकते हैं, क्योंकि देख लेते हैं यहाँ सभी मेरा दिया गया है कि सभी भुजा आपस में ये बराबर है। क्या है? बराबर है। तो यहाँ कह सकते हैं ए डी बटे बी डी बराबर क्यू एम को कह सकते हैं बी डी, ए डी बी डी बराबर क्यू एम तो मेरा है ही, क्यू एम तो मेरा है, लेकिन मेरा लंब नहीं यह बराबर है। जब यह लंब है तो यह मेरा क्या है? लंब। तो पीएम को कह सकते हैं ए डी, पीएम को ए डी, तो ए डी गुना ए डी स्क्वायर बराबर कह सकते हैं बी डी गुना क्यू एम, बी डी गुना क्यू एम। दोनों क्या आपस में एक दूसरे का वर्ग है कि नहीं है? प्रूफ।
7 नंबर, है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। चलिए एक दिया गया है वर्ग, क्या दिया गया है? वर्ग, मतलब कहता है इसका जो है विकर्ण है ए बी सी और डी एक वर्ग है, जबकि इसी वर्ग में एक समबाहु त्रिभुज बना दिया गया है। इसको मानते हैं वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब यह भी अगर एक त्रिभुज बनाते हैं तो यह समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, चारों ये त्रिभुज आपस में क्या है? बराबर है। जब यह वर्ग होता है तो वर्ग का चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब ये चारों भुजा बराबर है तो कह सकते हैं, मान लेते माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है जहां ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजा क्या आपस में बराबर है। जबकि वर्ग का ए सी तथा बी डी विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है, जो वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करते। तो हम यहां कह सकते हैं, इसीलिए चूंकि ये त्रिभुज ए ओ बी बराबर त्रिभुज बी ओ सी बराबर त्रिभुज ए ओ डी बराबर त्रिभुज डी ओ सी, चारों त्रिभुज आपस में क्या है? बराबर है। जब ये चारों त्रिभुज बराबर हैं तो हमको कह रहा है कि विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का कहता है इस वर्ग का त्रिभुज, इस वर्ग का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, जरूर है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा इसलिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से कि नहीं होगा। हाँ, इसीलिए कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। जबकि वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कम होगा, क्योंकि यह वर्ग में ही यह बना रहा है समबाहु त्रिभुज, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा समबाहु त्रिभुज के अपेक्षा। समबाहु त्रिभुज के यहाँ लिखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्या होता है? हम यहाँ मिटाएं इसको।